पति की कातिल हसीना ने खेला भयंकर खेल। पति के साथ रील और प्रेमी संग रियल। मेरठ के चर्चित सौरभ हत्याकांड में पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी के संग मिलकर के ही पति की हत्या कर दी थी और अब एक बार फिर से इसी तरह एक और हसीना कातिल बनी अपने ही पति की। पति की हत्या में पत्नी का ही हाथ अब सामने आया है। मेरठ में एक और सनसनीखेज वारदात हुई है। परीक्षितगढ़ पुलिस ने अगवानपुर में युवक की गोली मारकर हुई हत्या का राज फाश कर दिया है। पत्नी ने ही दरअसल षड्यंत्र रच करके प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करवा दी। करीब 1.5 साल से प्रेमी के साथ वो अवैध संबंधों में थी। पुलिस सूत्रों से ये अब तक पता चल पाया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया है और जेल भी भेज दिया। लेकिन जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ रही है, सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। पूर्व पूछताछ में भी हत्या के आरोपी ने बताया था कि फोन कॉल करके उसे यहां बुलाया गया था और 3 गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया वो तमंचा, कारतूस सब बरामद कर लिया है। यानी सारे सबूत इन आरोपियों के खिलाफ पुलिस को मिल चुके हैं कि कैसे उस पत्नी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर के पति की बेरहमी से हत्या करवा दी और उस प्रेमी ने पति की छाती पर चढ़कर एक के बाद एक कई गोलियां दाग दी। एसएसपी ने भी बताया कि दोनों इस अपराध को कबूल भी कर चुके हैं। परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र के गांव अगवानपुर के रहने वाले 28 साल के राहुल की 1 नवंबर रात करीब 8 बजे अचानक लापता होने की बात सामने आई। दूसरे दिन उसका शव खूंटी के ही ऐसे रास्ते पर पड़ा मिला। उसे 3 गोली 2 सीने पर मारी गई थी और 1 पीठ पर मारी गई थी। हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी को घंटों हंगामा भी होता रहा और शव को ना उठाने दिए जाने के लिए लोग अपनी जिद पर अड़े रहे। यहाँ पर एसपी भी पहुँचे और बहुत जल्द इस पूरे केस का राज फाश करने का आश्वासन भी पुलिस ने लोगों को दिया। शव को मॉर्चरी भेजा गया। फॉरेंसिक और सर्विलांस टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई। साक्ष्य कब्जे में लिए गए। युवक के मोबाइल सीडीआर में सेकंड लास्ट कॉल करीब 8 बजे से पहले गांव के ही अजय कुमार की आई हुई थी। थाना प्रभारी ने इस बारे में जांच पड़ताल आगे बढ़ाई और इसी आधार पर अजय को नहर के पुल के पास अंजलि के साथ तड़के 4 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में अजय ने कुछ ना नुकुर करते हुए ये बात आखिरकार कबूल कर ली कि अंजलि से वो करीब 1.5 सालों से संबंध में है और उसके पति की मौजूदगी में वो घर पर आता जाता भी रहा। एक दिन राहुल ने उन्हें देख लिया तो विरोध किया और उसने अंजलि से मारपीट भी की। अंजलि ने भी प्रेम में बाधा बने पति को रास्ते से हटाने के लिए एक बड़ा प्लान बनाया और इस बात का दबाव अपने प्रेमी पर डालने लगी और इसी के तहत दोनों ने मिलकर एक बड़ा षड्यंत्र रचा। 1 नवंबर की रात 8 बजे उसने फ़ोन करके राहुल को गांव के बाहर मंदिर पर ऐसे ही मसले के निपटारे के लिए बुला लिया। यहाँ पर दोनों के बीच में झगड़ा भी हुआ। इस बीच राहुल का फ़ोन आ गया। इस बीच उसने मौका पाकर के तमंचे से 1 गोली उसके सीने में चला दी। भागने लगा तो दूसरी गोली पीछे से मार दी। इससे ये गोली उसके पीठ में लगी। जैसे ही पीठ में गोली लगी वो नीचे गिर पड़ा। तीसरी गोली फिर से उसने सीने में चला दी और तमंचा सटाकर नज़दीक से गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। पत्नी अंजलि ने भी अजय से अवैध संबंधों की बात को स्वीकार करते हुए कहा कि उसे पता लगने पर वो उसके साथ मारपीट करने लगा था और पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए 315 बोर का तमंचा, 3 कारतूस भी बरामद कर लिए। दोनों को कोर्ट में पेश किया गया। उन्हें जेल भेज दिया गया। राहुल ने अंजलि के 3 बेटे भी हैं और तीनों बच्चों की उम्र 5 साल, 3 साल और 2 साल की है। इसके बावजूद अंजलि का दिल पड़ोसी अजय पर आ गया। राहुल खेतीबाड़ी और पशुपालन का काम करता था कि अजय आवारा किस्म का था, मौज मस्ती में रहता था। दोनों का मुफीद स्थल मिलने का और ये होटल हुआ करता था। ये बात उन्होंने
पुलिस की तहकीकात में भी कबूल की। अजय ही अंजलि को रास्ते से पिक करने के लिए होटल पहुंचता और कस्बा और मेरठ में भी वो साथ में दोनों शॉपिंग करते थे। और इससे पहले ये भी पता चला कि अंजलि तो सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव थी। वो रील बनाती थी। पति के साथ उसके कई रील वायरल हुए। हालांकि बहुत ज़्यादा फॉलोअर उसके सोशल मीडिया पर नहीं थे, लेकिन रील बनाते हुए ये भी कहती कि उसकी सारी धन दौलत तो उसका पति ही है। लेकिन वो पति जो अपनी पत्नी पर इतना भरोसा करता था, शायद जीते जी उसे ये इल्म नहीं था कि एक दिन अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी पत्नी ही उसकी कातिल बन जाएगी। और आखिरकार पूरी प्लानिंग बनाकर अंजलि ने राहुल को रास्ते से हटा ही दिया। और अब आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में अंजलि और उसका प्रेमी भी है। लेकिन यह घटनाक्रम इतना आसान भी नहीं था। हत्या करने के बाद वो वहाँ से मौके से फरार भी हो गए थे। पहले अंजलि ने पति के गायब होने की सूचना घर वालों को दी। उसके बाद खोजबीन का नाटक वो करने लगी और गमगीन रहने का भी उसने एक्ट किया। सुबह जैसे ही शव का पता चला पुलिस को, वो उस शव के नज़दीक पहुंच गई और अपने पति के शव से लिपटकर खूब फूट फूट कर अंजलि रोने लगी। बेहोश होने का उसने वहां नाटक तक किया। अवैध संबंध का विरोध करने पर पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की यह हत्या की थी। बहुत चालाकी से वो पूरा नाटक तो करते चले जा रहे थे, लेकिन आखिरकार कॉल रिकॉर्ड से सारे राज फाश हो गए। आखिरकार दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, सबूत भी बरामद कर लिए गए। नाटक तो खूब करती रही कि वो बहुत गमगीन है, लेकिन आखिरकार फ़ोन कॉल से पुलिस ने सारे राज फाश कर दिए। और अब आखिरकार वो हसीना जो अपने ही पति की कातिल है, अपने प्रेमी के साथ अब जेल के सलाखों के पीछे है।